अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। मतलब शास्त्र अनंत है, विद्या विपुल है, बहुत है, जीवन अल्प है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। और सुनो, जीवन अल्प है और विघ्न तो पड़े हर मुकाम पर, ऐसे स्पीड ब्रेकर जैसे खड़े हैं विघ्न। ये आगे बढ़ा विघ्न, ये आगे बढ़ा विघ्न। और सुनो, विघ्न हम किसको विघ्न मान रहे हैं? कौन बताएगा हम किसको विघ्न मान रहे हैं और यहाँ पर विघ्न किसको कहना चाहते हैं? अरे हम विघ्न मानते हैं, अनुकूल संयोग नहीं आना, इसको हम विघ्न मान रहे हैं। कदाचित आप उसको मान लो, अनुकूल संयोग नहीं होना, प्रतिकूल संयोग खड़े होना, इसको हम विघ्न मान ले, चलो इसको लोक में कहते हैं। लेकिन एक सुखार्थी के लिए विघ्न क्या है? सुखार्थी के लिए विघ्न यही है कि वो स्वाध्याय में या तत्व चिंतन में रत नहीं हो पा रहा है, ये उसके लिए विघ्न है। हालांकि वो भी बात लॉजिकल नहीं है। क्यों लॉजिकल नहीं है? क्योंकि हर अवस्था में मुझे चिंतन करने के लिए या तत्व निर्णय करने के लिए कोई परद्रव्य की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव स्वयं पूर्ण है। ऐसा जहां पर नक्की हुआ है वहां पर इन सब की बात रहती नहीं है। ठीक है। अल्प अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयम। इसलिए हे भाई, इसमें सारभूत, इस जीवन में, इस अल्प जीवन में सारभूत क्या है और उपासना करने योग्य क्या है? यत्सारभूतं तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। इसलिए अपना निज तत्व ही सारभूत है और उसी की उपासना करने योग्य है, अन्य कुछ भी नहीं। कैसा? जिस प्रकार हंस क्या करता है? हंस एकमात्र उस सरोवर की ही, उसकी ही उपासना करता है, वहीं पे रहता है, वहीं पे जमता है, अन्य कहीं जाता नहीं है। उसी प्रकार तुम भी अपने निज चैतन्य स्वर सरोवर में ही जम जाओ, रम जाओ, अन्य कहीं भी मत जाओ, तो तुम भी सुखी हो जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? और एक नीति है, चाणक्य नीति ही है। क्या नीति है मालूम है? न हंस प्रेतवने रमनते, न हंस प्रेतवने रमनते। मतलब कह रहे हंस कहाँ पर पाया जाता है? हमेशा मानस सरोवर में, मतलब सरोवर में पाया जाता है। अब विचार कीजिए, यदि सरोवर सूख जाए तो हंस क्या करेगा? हंस सरोवर छोड़कर नहीं जाता। बाकी जितने भी पक्षी है, पशु है, सब छोड़कर जाएंगे वो सरोवर, लेकिन हंस कभी भी वो सरोवर छोड़कर नहीं जाता। यह हंस की खासियत है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, प्यासा मर सकता है लेकिन वो अपना स्थान बदलता नहीं है। चलिए, अपनी 152, 153 गाथा पर चर्चा हो रही है और गाथा का हमने पाठ किया था। चलिए फिर से एक बार। अथितनिच्छिदस्सहि अथस संतरम्य संभूदो अथोपज्जाओसो संठानादिपभेदेहिं नरनारयतिर्यसुरा
संठानादिहिम अन्नहाजादा पज्जाया जीवाणम उदयादिहिम नामकम अस्य अस्तित्व निश्चित अर्थ की अन्य अर्थ के संयोग से जो अर्थ वह पर्याय जो संस्थान आदिक भेद में तिर्यंच मानव देव नारक नाम नारक कर्म के उदय के पर्याय होवे अन्य अन्य प्रकार की। क्या सरल बात है सर। तुमचा माइक म्यूट करता का? माइक चालू आहे तुमचं सर. बल्लोळ सर तुमचा माइक म्यूट करा. यस. अस्तित्व से निश्चित अर्थ अर्थात द्रव्य का अन्य अर्थ अर्थात अन्य द्रव्य में उत्पन्न जो अर्थ अर्थात भाव वह पर्याय है जो कि संस्थान आदि भेदों सहित होती है। मतलब एक जीव का अस्तित्व अन्य द्रव्य के आश्रित होता हुआ पाया जा रहा है अर्थात अन्य द्रव्य के आश्रित होता हुआ पाया जा रहा है तो एक नवीन अवस्था तैयार होती है और उस अवस्था में एक परिणाम पाया जाता है और वह पर्याय जो होती है वह संस्थान आदि भेदों सहित होती है। मनुष्य, नारक, तिर्यंच और देव ये नाम कर्म के उदय आदि के कारण होने वाले जीव की पर्याय है जो कि संस्थान द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती है। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है शरीर, यहाँ पर बताया जा रहा है संस्थान, यहाँ पर बताया जा रहा है नाम कर्म, यहाँ पर बताया जा रहा है मनुष्य नर नारकादि पर्याय और उन पर्याय में छिपा हुआ आत्मा देखना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया है। स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से निश्चित एक अर्थ का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से ही निश्चित दूसरे अर्थ में विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता हुआ जो अर्थ अर्थात भाव है वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। देखिए अपन विचार करते हैं। स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से निश्चित एक अर्थ, यहां पर ले लीजिए जीव द्रव्य। ठीक है, अब क्या कह रहे? स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से निश्चित एक अर्थ। मेरा प्रश्न है आप सबसे, स्वरूप अस्तित्व मतलब क्या? स्वरूप अस्तित्व मतलब क्या? कौन बताएगा? स्वरूप अस्तित्व मतलब अपने अपने स्वरूप के आश्रित ही रहकर जिसका अस्तित्व बना रहता है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, ये स्वरूप अस्तित्व। और ऐसा अस्तित्व क्यों रहता है? कौन बताएगा? स्वचतुष्टय तो है, लेकिन क्यों रहता है? स्वरूप अस्तित्व क्यों बना रहा? कारण क्या है? अपनी चर्चा हुई है पहले, आचार्य देव ने इसका खुलासा किया है कि स्वरूप अस्तित्व क्यों बना रहा है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के स्टार्टिंग में है ये चर्चा। क्योंकि उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम उसी द्रव्य में पाया जा रहा है, अर्थात पूर्व पर्याय का व्यय नवीन पर्याय का उत्पाद और उसी समय में जीव का द्रव्यपना कायम रहा है। इसके कारण जीव क्या कह रहे? अस्तित्वमयी पाया जा रहा है। ठीक है, हाँ अस्तित्व है ये कहने के लिए और एक बात भी है, वहां पर षट कारकीय व्यवस्था
पूरी उसी अर्थात उस द्रव्य में जहां पर षट कारकीय व्यवस्था घटित हो जाती है, तो इस न्याय से वो जीव अस्तित्वमय रहता ही, अर्थात वो द्रव्य अस्तित्वमय रहता ही रहता है। और ऐसे अस्तित्व को स्वरूप अस्तित्व कहते हैं। स्वरूप स्वरूप से ही रहता है, पर रूप से रहता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, आज हमारी माता जी आवश्यक का पाठ कर रही थी। सहज विकल्प आया, आवश्यक मतलब क्या? आवश्यक मतलब क्या? कौन बताएगा आवश्यक मतलब? अरे आवश्यक मतलब अवश्य करने योग्य, एक अर्थ। दूसरा अर्थ देखिए, यस, कंपल्सरी, करना ही, अवश्य करने योग्य मतलब बिना भूले हुए हमको ये करना है, राइट? एक। दूसरी बात क्या है? अवश्य अवश, अर्थात बिना किसी के वश होकर करना है। अवश्यक, तो आवश्यक, तो अवश्यक, क तो क है मतलब करना, तो बिना किसी के वश हुए करना है। अब बिना किसी के वश हुए करना है मतलब क्या? स्व के आश्रित होकर करना है। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में प्राप्त होता है, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त करता ही करता है। ये तो 100% बात सही है। ऐसा होते हुए भी हमको वो लाभ क्यों नहीं हो रहा है पर्याय में? क्योंकि उसकी स्वीकृति या उसकी प्रतीति हमको नहीं हो रही है, वो विश्वास हमको नहीं है। और इसके कारण से भले ही प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप अस्तित्व में ही पाया जा रहा है, ऐसा होते हुए भी इसका लाभ हमको नहीं हो रहा है। अगर लाभ हो गया तो क्या होगा? ये अपने द्रव्य के बाहर जाने की चेष्टा करेगा ही नहीं। आज तकलीफ ये है कि ये अपना सुख बाहर से मान रहा है, अपनी पर्याय बाहर से मान रहा है, अपना ज्ञान बाहर से मान रहा है, अपना सब कुछ बाहर से मान रहा है। सब ये क्या है? देखो ना, जैसे आजकल इंस्टेंट सब ऑनलाइन से सब माल आ रहा है, इसलिए घर पर भोजन कोई करना चाहता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अज्ञानतावश जीव या प्रमादवश जीव सब कुछ बाहर से सोर्स करके कर लेना चाहता है और आनंद से मतलब आराम से बैठना चाहता है, और इस आराम को ही वो सुख मान बैठा है। कुछ नहीं करने को वो सुख मान बैठा है, जबकि कुछ नहीं करना ये घोर प्रमाद है, और इस घोर प्रमाद में ये भटकने वाला है। हाँ जी, और इसका लाभ क्या, मतलब इसका फल क्या होगा? फल एक ही है कि इसको नवीन द्रव्य प्राणों की प्राप्ति होने वाली है। देखो क्या कह रहे हैं फिर से, स्वरूप लक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से निश्चित एक अर्थ का, ओके, अर्थात यहां पर जीव द्रव्य ले लीजिए। एक अर्थ मतलब अपना जीव द्रव्य का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से ही निश्चित दूसरे अर्थ में। अब देखो और एक बात कर रहे हैं, स्वरूप अस्तित्व दूसरे द्रव्य का खड़ा कर रहे हैं। दूसरा द्रव्य मतलब शरीर, पुद्गल, स्कंद, उसको ले रहे हैं। स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से ही निश्चित दूसरे अर्थ में विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता हुआ, विशिष्ट रूप मतलब उनका आपस में एक क्षेत्र का घनिष्ठ संबंध बनने के कारण क्या हुआ? जो अर्थ अर्थात जो एक असमान जाति द्रव्य पर्याय हो गई और वहां पर कोई भाव पाया गया। वो भाव क्यों पाया गया? कह रहे वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। अनेक द्रव्यात्मक पर्याय मतलब क्या? अरे जो एक नहीं है वो अनेक है। समझ में आया क्या? अब यहां पर हम देख ही रहे हैं ना, एक जीव और एक पुद्गल, दोनों के मिलकर जो पर्याय हुई है वो अनेक द्रव्यात्मक पर्याय। एक अर्थ ये हो गया। और आप थोड़ा सा शांति से विचार कीजिए,
पुद्गल की एक पुद्गल परमाणु थोड़ी है, वो अनंत पुद्गल परमाणु है और एक परमाणु एक द्रव्य है। तो ऐसे अनंत पुद्गल परमाणु मतलब अनंत पुद्गल द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? और तो वे अनंत पुद्गल द्रव्य प्लस एक जीव द्रव्य, इन सब का मिलकर जो एक क्षेत्रावगाह संबंध बना, उसको लेकर कह रहे हैं अनेक द्रव्यात्मक पर्याय। समझ में आ रहा है क्या? तो अब ये शरीर है, ये शरीर देखकर हमको क्या दिखाई देना चाहिए? मैं एक चेतन द्रव्य और ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ऐसा वो स्कंद या पुद्गल शरीर, ये अनंत द्रव्यों का स्कंद प्लस मेरा एक जीव द्रव्य, इन सबको, इन दोनों को मिलकर, मतलब इन सबको मिलकर जो एक असमान जातीय कॉम्बिनेशन या व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था का नाम ये अनेक द्रव्यात्मक पर्याय अर्थात असमान जातीय द्रव्य पर्याय। इसी को मनुष्य, नर, नारकादि आदि पर्याय कहा जा रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व, प्रत्येक द्रव्य का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, जीव द्रव्य का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व क्या और पुद्गल द्रव्य का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व क्या? यस, स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व ज्ञान दर्शन, प्रत्येक समय में ज्ञान 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 करता हुआ पाया जा रहा है, आनंद 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 करता हुआ पाया जा रहा है। तो ज्ञानानंद स्वभाव ये स्वरूप अस्तित्व है और ये स्वलक्षण भूत है। सुनो, इस स्वलक्षण के लिए इसको किसी पर की आवश्यकता नहीं है, अपना आनंद प्रकट करने के लिए उसको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये शरीर हो तो मैं आनंद हो जाऊंगा, रुपया पैसा हो तो मैं आनंदी हो जाऊंगा, शरीर का व्याधि हट जाए तो मैं आनंदी हो जाऊंगा। नहीं, कान में कम सुनने में आ रहा है इसलिए मैं कम आनंदी हूं, मेरा क्षयक्षम कम है इसलिए मैं कम आनंदी। रॉन्ग कह रहे हैं, दिस इज ऑल यूजलेस, तुम्हारी विचारधारा गलत है। यहां पर कह रहे स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से युक्त तुम हो, वर्तमान में हो, और इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही पर्याय में अभी उघाड़ कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वभाव से तो भरपूर हो और तुम्हें निर्णय स्वभाव से भरपूर होकर करना है। देखो एक एग्जाम्पल, जैसे कोई विशेष ज्ञानी जीव है, हाँ, जिसका क्षयक्षम अधिक है, उसको क्या करना पड़ेगा आत्मानुभव करने के लिए? बोलो, अपने स्वरूप मतलब स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व का ही तो निर्णय करना पड़ेगा। और एक मंद से मंद जीव है जिसका क्षयक्षम बहुत अल्प है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भी अपने स्वरूप अस्तित्व, स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व का ही तो आश्रय करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब बहुत ज्ञानी हुआ तो भी उसको स्वरूप अस्तित्व का ही आश्रय करना, और मंद ज्ञानी है तो भी उसको स्वरूप अस्तित्व का ही आश्रय करना है। दोनों को आश्रय करने वाला पदार्थ वो तो कॉमन ही है, इसलिए फर्क क्या पड़ता है ज्यादा ज्ञान है या कम ज्ञान है? इसलिए घबराना नहीं, कभी एकदम शांत होना। कोई ज्ञान का ज्ञेय नहीं बन रहा है, अर्थात कोई ज्ञान में समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आकुल चित्त नहीं होना। एक बात नक्की है कि ये समझ में नहीं आई है, ऐसा जिसके समझ में आया है वो मैं हूं, इतना निर्णय करना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन देखो और एक बात बोलता हूं, अक्सर क्या होता है, हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो ना, मैं तो हूं ना, मैं तो हूं ना, ऐसा विचार करके वो जीव क्या कर रहा है? वो छल कर रहा है। क्या छल कर रहा है? जानने के स्वभाव का ही अभाव कर रहा है। अर्थात मैं हूं ये कह रहा है, लेकिन मैं ये इतनी जानने की ताकत वाला हूं
अपने ताकत को उजागर करता ही नहीं। हाँ मैं तो हूं ना, मैं तो जानहारा हूं ना, ऐसा नक्की करके अपने जानने के सामर्थ्य को ही वो छुपा देता है, स्वीकार नहीं कर रहा है। कह तो रहा है मैं जानता हूं, लेकिन वो सामर्थ्य की स्वीकृति उसके अभिप्राय में नहीं है, इसलिए वो तो अज्ञानी ही रहेगा। हाँ, ज्ञानी कौन होगा? जो विशेष चेष्टा करता है, विशेष रुचि रखता है, तत्परता रखता है, जागरूक है, जानने के लिए समर्पित है, उसी जीव को सच्चा ज्ञान प्रकट होगा। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान प्रकट होने की कंडीशंस है। ये क्या हो गया? स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से युक्त, ये जीव द्रव्य। अब दूसरा, स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से युक्त, क्या? वो पुद्गल द्रव्य अर्थात शरीर, ये स्कंद, ये क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है कि नहीं है? अब देखो ना, एक एक परमाणु देखो ना, वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, चीख चीख कर कहता है। अरे एक भी हो ना, एक स्पर्श गुण भी दिखाई दे, रस गुण भी दिखाई दे, वर्ण गुण भी दिखाई देना, बाकी सभी उसमें छिपे हुए हैं। गंभीरता से विचार करना, ठीक है? ऐसा दो द्रव्यों को खड़ा किया है और उनका जो मैश हुआ है, उनका जो एक क्षेत्रावकाश संबंध हुआ है, और उस एक क्षेत्रावकाश संबंध के वश जो एक नवीन द्रव्य पर्याय प्रकट हुई है, उस द्रव्य पर्याय में कोई विशिष्ट परिणाम जीव का पाया जा रहा है। विशिष्ट परिणाम मतलब अपने स्वभाव से परे, अर्थात वो अब अपने को मनुष्य मान रहा है, वो अपने को देव मान रहा है, वो अपने को नारकी मान रहा है, वो अपने को तिर्यंच मान रहा है। तो ये परिणाम जीव का हो रहा है उस मैशिंग में, एक क्षेत्रावकाश संबंध की अवस्था में, उस संश्लेष संबंध के कारण ऐसा परिणाम पाया जा रहा है, और वो उसमें निमित्त ये अनेक द्रव्यात्मक अवस्था है, ठीक है, जो मिलकर एक रूप भाषित हो रही है। देखो अभी अगले पेज पर, जिस प्रकार एक पुद्गल की अन्य पुद्गल के साथ मिलकर अनेक द्रव्यात्मक समान जातीय द्रव्य पर्याय देखी जाती है, उसी प्रकार जीव की पुद्गलों में संस्थान आदि से विशिष्ट उत्पन्न होती हुई अनेक द्रव्यात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय भी अनुभव में अवश्य आती है। हाँ, यहाँ पर कह रहे दो पुद्गल आपस में मिल गए, समान जातीय द्रव्य पर्याय है। द्रव्य पर्याय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक परमाणु द्रव्य है, दूसरा परमाणु भी द्रव्य है, दोनों मिले आपस में, तो क्या हो गया? दोनों मिलकर हो गई है समान जातीय द्रव्य पर्याय। समान जातीय क्यों कह रहे हैं? समान जाति इसलिए क्योंकि पुद्गल भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, ये दूसरा पुद्गल भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, दोनों में स्पर्श रस गंध वर्ण की समानता दिखाई देती है, अर्थात एक ही जाति है, इसलिए दोनों आपस में मिले तो कह रहे समान जातीय द्रव्य पर्याय। जाति एक है, ठीक है, लेकिन जीव चेतन, हाँ बोलिए। हाँ, ये यहाँ पे जो अनेक द्रव्यात्मक कहा है, हाँ, जिस प्रकार एक पुद्गल, तो वो अनेक द्रव्यात्मक संख्या की अपेक्षा है, जाति की, यानी द्रव्य अनेक द्रव्य की अपेक्षा से नहीं है। किसमें? पहले पैराग्राफ में क्या? वही हमने जो पढ़ा है। अच्छा, अनेक द्रव्यात्मक लिखा है, हाँ, अनेक द्रव्यात्मक संख्या की अपेक्षा से। यस, अनेक द्रव्यात्मक ये संख्या की अपेक्षा है, बिल्कुल सही है ना। अनेक का अर्थ ही संख्या बढ़ गई है, एक नहीं है सो अनेक, तो संख्या आई है वहां पर, ठीक है। उसी प्रकार जीव की पुद्गलों के संस्थान आदि में विशिष्ट उत्पन्न होती हुई अनेक द्रव्यात्मक असमान जातीय द्रव्य पर है। अरे जो एक से अधिक हो गई वो अनेक है, ठीक है। बट हालांकि कितनी भी छोटा जीव की अवगाहना हो, उसमें अनंत पुद्गल द्रव्य अर्थात उनकी कारमान अवस्था रूप कारमान रूप अवस्था पाई ही जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? या यूं कहिए कि उस कारमान अवस्था में भी जो शरीर है अर्थात औदारिक शरीर जो पाया जा रहा है वो भी अनंत पुद्गलों का ही स्कंद होगा। समझ में आ रहा है? तो वो अनेक पुद्गलों का स्कंद प्लस ये जीव मिलकर अनेक ही हो गए, ठीक है। तो अनेक द्रव्यों की असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, ठीक।
यहाँ पर वे जितने भी अनंत पुद्गल है ना, उनकी आपस में जो समान जातीय द्रव्य पर्याय बनी तो है, प्लस ये जीव उसमें मिल गया, तो ये क्या हो गया, असमान जातीय हो गया। अरे अनंत पुद्गल वो समान जातीय द्रव्य पर्याय प्लस एक जीव असमान जातीय द्रव्य पर्याय। समझ में आया? जीव जुड़ा नहीं तब तक समान जातीय, जैसे ही जीव जुड़ गया असमान जातीय। वैसे एक आपको प्रश्न पूछूं, प्रश्न ये है, पुद्गल क्या है, एक प्रदेशीय है या बहुप्रदेशीय है? एक अनुराग है। अपेक्षा लगाई। हाँ, तो अपेक्षा क्या लगानी है? क्या है पुद्गल, परमाणु क्या है? परमाणु तो एक प्रदेश, एक प्रदेशी। लेकिन योग्यता बहुप्रदेशी होने की है, लेकिन वो बात तो बिल्कुल सही है, योग्यता बहुप्रदेशी होने की, लेकिन फिर हमने तो द्रव्यों की चर्चा अस्थिकाय की अपेक्षा की है। जैसे जीव द्रव्य वो असंख्यात प्रदेशी मतलब अस्थिकाय है, पुद्गल द्रव्य अप्रदेशी है, राइट? पुद्गल द्रव्य, क्योंकि तत्व सूत्र में आया ना अणु एक प्रदेशी ही है, ऐसी आई है ना बात। और अणु ही सच्चा द्रव्य है, पुद्गल का द्रव्य मतलब कौन? अणु। पुद्गल स्कंद जब बनता है, पुद्गल दो पुद्गल परमाणु पुद्गल द्रव्य मिलकर जब स्कंद होता है तब वो बहुप्रदेशी कहलाता है, हाँ, या अस्थिकाय कहलाता है। मेरा प्रश्न इतना ही है, जब चर्चा द्रव्यों की चलती है तो द्रव्य पुद्गल की ये समझ में आया कि उसकी योग्यता है, लेकिन जब पुद्गल की चर्चा चलती है तो उस पुद्गल स्कंद को हम बहुप्रदेशी कहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पुद्गल द्रव्य को आप अप्रदेशी कहो ना, अर्थात उसको काल द्रव्य के समान उसको भी अप्रदेशी कहो, अर्थात उसको अस्थिकाय मत बोलो। ये प्रश्न है, क्या प्रॉब्लम है? अस्थिकाय क्यों नहीं कहना, क्यों कहते हैं? चलो उस तरफ से लगाओ, अस्थिकाय क्यों कहते हैं, हाँ, नास्तिकाय क्यों नहीं कहना? बहुप्रदेशीय एक तो तर्क बिल्कुल सही है कि उसकी बराबर, लेकिन पुद्गल परमाणु वो पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? परमाणु रूप में दिखता ही नहीं ना, ज्यादातर स्कंद रूप में दिखाई देता है। हाँ, तो वो क्या है? वो पुद्गल द्रव्य है या स्कंद है? वो समान जातीय द्रव्य पर्याय है। वो स्कंद जो है ना, वो समान जातीय द्रव्य पर्याय है। यहाँ पर पुद्गल द्रव्य की बात कर रही है। आपका तर्क बिल्कुल सही है, इसमें इतना ही आंसर है। हाँ, यदि कोई आपको क्रॉस चेक करे, इतना ही कहना, देखो पुद्गल परमाणु हमको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। हमको जो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? स्कंद दिखाई दे रहा है। अब जैसे ये पेन है, ये पेन क्या है? ये पेन ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड अर्थात पुद्गल द्रव्यों का पिंड मिलकर एक समान जातीय द्रव्य पर्याय को मैं एक पेन कह रहा हूं ना। इस पेन मतलब इसको कह रहा हूं क्या? ये अनंत पुद्गल द्रव्य है, ऐसा कह रहा हूं क्या? मैं उसको एक पेन कह रहा हूं। अर्थात मेरा व्यवहार जो चल रहा है, लौकिक व्यवहार जो चल रहा है, मैं इसको एक अनंत पुद्गल परमाणु के पिंड को भी मैं एक पुद्गल ऐसा कह रहा हूं। ये ऐसा लोक व्यवहार चलता है और इसलिए ऐसा लोक व्यवहार प्रसिद्ध है, इसलिए पुद्गल को अस्थिकाय के दायरे में डाल दिया है। हालांकि पुद्गल तो अप्रदेशी है, पुद्गल नास्तिकाय ही है, लेकिन उसका जितना भी व्यवहार चलता है, हमको जितने भी पुद्गल का संयोग मिला है, जैसे बर्तन है या ये टेबल है, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, सभी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड मिलकर एक वो मोबाइल बना है। तो हम उसको एक कह रहे हैं ना, ये पुद्गल है, ऐसा ही कह रहे हैं ना अपन।
तो इस न्याय से उसको अस्तिकाय कहा जा रहा है। बहुत स्थूल आंसर है, लेकिन है तो यही, इसी के बल पर उसको अस्तिकाय कहा गया। नहीं तो पुद्गल तो वैसे देखा जाए तो अप्रदेशी ही है। चलिए आगे बढ़े हैं। हाँ बोलिए बोलिए। एक प्रश्न है, ये अनंत पुद्गल परमाणु में मीन्स वो द्रव्य में जीव आके जुड़ गया तो असमान हो गया। हाँ जी। तो फिर डेड बॉडी फिर समान जातीय पर्याय कहने लगेगी क्या? डेड बॉडी समान जाति पर्याय में आएगी? देखो लॉजिकली आप विचार करो, डेड बॉडी भी जो है ना, उसमें भी अनंत अनंत जीव राशि है, अनंत बादर निगोदिया जीव है उसमें, अनंत अनंत। बट उसको अपन समान जाति द्रव्य पर्याय ही कहेंगे। क्यों कहना है? इसलिए कहना है क्योंकि वहां पर उस शरीर का मालिक जो था, जो मूल जीव था, वो नहीं रहा, इसलिए उसको समान जातीय कहेंगे। अपेक्षाकृत कथन है, हालांकि उसमें अनंत अनंत बादर निगोदिया जीव है, बट फिर भी समूर्छन जीव भी निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं। मनुष्य जाति के समूर्छन जीव भी निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं और मरण प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, फिर भी उसको हम समान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे। जो दिख रहा है वो, अब जीव दिखाई नहीं दे रहे हैं और ऐसे वो सड़ना गलना तो पुद्गल का हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पर समान जाति द्रव्य पर्याय ही कही जाएगी। ठीक है। अब अपना भी देखो ना, इस शरीर का स्वामी किसको कह रहे हैं? इस शरीर का स्वामी श्रीपाल का जीव जिसको है उसको ही कह रहे हैं। हालांकि एक एक सेल में एक एक जीव है, हो सकता है कि नहीं, है ही। अरे कितने बैक्टीरियाज है अपने शरीर में, जहां तहां बैक्टीरियाज है। तो ये सब होते हुए भी वो उनको स्वामी नहीं कहा जा रहा है, मुझे स्वामी कहा जा रहा है। क्योंकि जो मेन पदार्थ के कारण इसका हलन चलन घूमना सब चल रहा है वो स्वामी है। बाकी इंग्रेडिएंट्स है, पैरासाइट्स के रूप में है, वो उनके आधार से ये शरीर नहीं माना जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। मतलब ये इतना व्यवहार तो चलेगा ही चलेगा। हालांकि उनका भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वे भी व्यवस्थित काम करेंगे। जैसे वो बैक्टीरिया जो होते, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते, कुछ खराब बैक्टीरिया होते। तो अच्छे बैक्टीरिया होंगे तो शरीर स्वस्थ होगा, खराब बैक्टीरिया होंगे तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा, अस्वस्थ हो जाएगा। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन ऐसा सब होते हुए भी जो जीव है उसके आश्रय से ही ये शरीर अच्छा या बुरा कहा जाएगा। ठीक है। चलिए देखो, ऐसी पर्याय का होना असंभव नहीं है। पेज नंबर 255। ऐसी पर्याय का होना असंभव नहीं है, न्याय युक्त ही है। क्योंकि जो केवल जीव की व्यतिरेक मात्र है, ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्यों के संयोगात्मक रूप से भीतर अवभाषित होती है। नारद, तिर्यंच, मनुष्य और देव ये जीव की पर्याय है। वे नाम कर्म रूप पुद्गल के विपाक के कारण अनेक द्रव्यों की संयोगात्मक है। इसलिए जिस प्रकार तुष की अग्नि, अंगार आदि अग्नि की पर्याय चूरा और डली इत्यादि आकारों से अन्य अन्य प्रकार की होती है, उसी प्रकार जीव की वे नारकादि पर्याय संस्थान आदि के द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती है। क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये कह दिया कि ये जो अवस्था है ये होना असंभव नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना अपन कि हो रही है। एक मिनट रुक रहे हैं। प्रत्यक्ष हो रही है, ये हम देख रहे हैं। तो इसलिए
असंभवता की तो बात है ही नहीं। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, केवल जीव के व्यतिरेक मात्र है। हाँ, क्या कह रहे हैं, वे जीव के व्यतिरेक मात्र है। मतलब क्या, व्यतिरेक मतलब क्या, व्यतिरेक, यस, व्यतिरेक मतलब भेद। ठीक है, तो जीव के व्यतिरेक मतलब भेद क्यों कह रहे, एक समय की अवस्था मात्र, व्यतिरेक मात्र है। ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्यों के संयोगात्मक रूप से भीतर अवभाषित होती है। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक जीव द्रव्य की पर्याय ही इन पुद्गलों में भी अवभाषित हो रही है। उनमें जान आ गई है कि इन पुद्गलों को मनुष्य कहा गया, इन पुद्गलों को तिर्यंच कहा गया, इन पुद्गलों को तिर्यंच कहा गया, इन पुद्गलों को देव कहा गया। ये जितनी भी व्यवहार चला है उस एक जीव की अपेक्षा से चला है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्यों के संयोगात्मक रूप से भीतर अवभाषित होती, अवभाषित होती मतलब ज्ञात होती है। नारक, तिर्यंच, मनुष्य या देव। आगे बढ़ते, देखो क्या कह रहे फिर आगे, वे नाम कर्म रूप पुद्गल के विपाक के कारण अनेक द्रव्यों की संयोगात्मक पर्याय है। अब मैंने कल भी कहा था आपको, नाम कर्म क्या है, ये कारमाण वर्गणा है, और उस नाम कर्म के उदय में क्या प्रकट हो गया है, शरीर आदि, वो क्या है, आहार वर्गणा है। तो शरीर आहार वर्गणा, नाम कर्म ये कारमाण वर्गणा। तो कह रहे हैं कि इनके विपाक में, नाम कर्म के विपाक में क्या हुआ है, ये स्कंदों की मतलब आहार वर्गणा का स्कंद पाया जा रहा है। देखो ना कितनी विशेष विचित्र व्यवस्था है। आप विचार तो करो, जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, एक कारमाण वर्गणा का यहाँ पर आहार वर्गणा में, वर्तमान कालीन आहार वर्गणा में अन्योन्य भाव है, अर्थात उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। वो कारमाण वर्गणा वे कर्म रूप हो रही है, और यहाँ पर आहार वर्गणा बराबर शरीर रूप हो रही है। उनका ग्रहण स्वयं हो रहा है जीव के माध्यम से। कितना स्वयं चलित व्यवस्था है। आप थोड़ा शांति से आंख बंद करके विचार करो ना, यहाँ पर कर्म का उदय हो रहा है। अभी कर्म के उदय में भी किसने बोला कि इस समय में तुझे यहाँ पर इस समय में ये काम करना है, ऐसा इस रूप उदय में आना है, इतना ही उसका इतने प्रदेश खिलेंगे, उनकी फलदान शक्ति इतनी होंगी, उनकी स्थिति इतनी होगी, सब सुनिश्चित। और उसी समय बराबर उतनी ही स्थिति वाला यहाँ पर शरीर खड़ा हो रहा है। कितना यूं कहिए कि काल प्रत्याशक्ति दिखाई दे रही है। वो कर्मों में मतलब दोनों पुद्गलों में, दोनों भिन्न भिन्न होते हुए भी कितनी काल प्रत्याशक्ति है। अब ये हो गया, दोनों में संबंध वैसे क्या है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कौन सा, कारमाण वर्गणा का उदय, समझ में आ रहा है, नाम कर्म रूप कारमाण वर्गणा का उदय, और यहाँ पर शरीर का आकार रूप वो पुद्गलों का पिंड खड़ा हुआ है, आहार वर्गणाओं का ग्रहण होना, ये दोनों का आपस में क्या संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब आगे चलिए, अब जीव बैठा है वहां पर, वो कह रहे जीव, उसके बाद में ये शरीर, उसके बाद में ये कारमाण वर्गणा, कह रहे ये ऐसा इतने दूर का संबंध है। और क्या कहा जा रहा है, इन कारमाण वर्ग नाम कर्म के उदय में ये जीव को ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है। कितना दूर का संबंध स्थापित किया जा रहा है, और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जा रहा है। ठीक है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। देखो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर एक उदाहरण दिया है उन्होंने आकार को सिद्ध करने के लिए। मैं थोड़ा सा इजी वे में आपको बोलता हूं। जैसे कोई लकड़ी है, ये लकड़ी है, राइट। तो इस लकड़ी को लेकर अगर अग्नि लगेगी तो अग्नि कौन सा आकार लेगी? इस लकड़ी का आकार लेगी कि नहीं? अब मान लो ये हाथ है, अगर इस हाथ को लेकर अग्नि लगेगी, इस हाथ को, तो अग्नि किसका आकार लेगी? इस हाथ का आकार लेगी ना। तो कह रहे अग्नि क्या कर रही है? अग्नि तो जल रही है, लेकिन कैसे जल रही है? जो ईंधन का आकार है उस ईंधन के आकार रूप जल रही है, बराबर। अगर पेन का आकार हो तो पेन के आकार रूप जलेगी, अगर किताब का आकार हो तो किताब के आकार रूप जलेगी। अर्थात आकार वही धारण करेगी जो ईंधन का आकार है। उसी प्रकार जीव आकार धारण करेगा। कैसा धारण करेगा? जैसा संस्थान आदि, अर्थात उन पुद्गलों का या नाम कर्म के उदय में जो शरीर का आकार बन रहा है उसके आकार को ही शरीर भी धारण करेगा। समझ में आया? ये इतनी सी बात है। आगे बढ़ते देखो। तो वहां लिखा ना, उसी प्रकार जीव की वे नारकादि पर्याय संस्थान आदि के द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती है। इसमें समझने की बात क्या है मालूम है क्या? मतलब तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय करने के लिए यहाँ पर क्या बोध मिल रहा है? कह रहे ये जीव की अवस्था जीव के आश्रित नहीं है। हालांकि जीव स्वयं, और एक बात अपेक्षा दो लगेगी, जीव का आकार वो जीव ने अपना स्वतंत्र रूप से ही किया है, ये तो बात परमार्थ से देखी जाए तो। लेकिन व्यवहार से जब देखते हैं तो हमको ये दिखाई दे रहा है जिस साइज का बर्तन है उसी साइज का वो पानी आकार धारण करता है। समझ में आ रहा है क्या? तो बर्तन लंबा हो तो पानी भी लंबा हो जाता है, बर्तन उथला हो और फैला हुआ हो तो पानी भी फैल जाता है। तो जिस बर्तन का जो आकार है उसी आकार में वो पानी आकार धारण करता है। हालांकि पानी का आकार स्वतंत्र अपना है, नोट दिस, और बर्तन का आकार स्वतंत्र उसका है। उस पानी के आकार में और बर्तन के आकार में उसी समय में, अर्थात पानी के परमाणुओं में और बर्तन के परमाणुओं में उसी समय में अन्योन्य भाव है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात बर्तन की वजह से पानी ने वो आकार नहीं धारण किया, पानी ने स्वतंत्र रूप से अपना आकार इस प्रकार किया है। और एक उदाहरण देता हूं, जैसे दीपक है, दीपक को छोटे घड़े के अंदर जलाया जाए तो दीपक कितने घड़े को प्रकाशित करेगा? जितना घड़ा बड़ा है उतने एरिया को, उतने क्षेत्र को प्रकाशित करेगा। घड़ा बड़ा कर दो तो और बड़े एरिया को वो प्रकाशित कर रहा है, और बड़ा कर दो और बड़े एरिया को वो प्रकाशित कर रहा है। कहने की बात इतनी है कि जैसा घड़ा वैसा प्रकाश। हालांकि प्रकाश का अपना स्वभावगत परिणाम यह है कि वो जितने प्रदेश को फैलाना चाहता है उसी को फैला रहा है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध बराबर ऐसा है कि जैसा घड़ा आड़ा आ जाता है उतने ही क्षेत्र को वो प्रकाशित कर रहा है। हाँ, घड़े ने उस प्रकाश को रोका नहीं है और प्रकाश स्वयं की अपनी योग्यता से उतना ही फैला है। ऐसा सहज है। मतलब हमको क्या दिखाई दे रहा? अरे घड़े का आकार बढ़ता तो ये बढ़ रहा है ना, इसका मतलब घड़े ने रोका है, ऐसा लगता है। हालांकि प्रकाश की अपनी ऐसी ही उस समय की योग्यता है, इतनी स्वतंत्रता है। ये इतनी स्वतंत्रता बताने का मेरा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन इतना ही है कि मैं दुबला हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये हमारी शरीर की अवस्था को देखकर जो रुदन चलता है, जो संक्लेश होता है, आकुलता के प्रसंग बनते हैं, उसको अब करने के लिए कोई अवसर है क्या? एक, मैं काला, मैं गोरा, मैं मोटा, मैं दुबला, ये यहाँ पर कोई अवसर है क्या? या अपनी सत्ता को, अपनी अवस्था को
ऐसा इस प्रकार का मानने के लिए कोई प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात हमारा कितना बहुमूल्य समय इस क्रियाकलाप में व्यर्थ जा रहा है, इसका हमको भान होना चाहिए। उसके पीछे मैं का लगू, उससे अलावा मैं तत्व चिंतन करूं ना कि मैं इस अवस्था में बैठा हूं, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। ऐसा होते हुए भी मैं अपने स्वरूप को कभी छोड़ता ही नहीं हूं। मेरा चेतना स्वभाव को मैंने छोड़ा क्या? भले ही मैं शरीर में बैठा हूं, मैंने अपने चेतना स्वभाव को छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। मैंने अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। मैंने अपने आनंद स्वभाव को छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। तो फिर ध्याओ ना उस स्वभाव को। अगर छोड़ा नहीं तो फिर मानते क्यों नहीं हो कि तुमने छोड़ा है? मतलब तुम दूसरे के आश्रय से रहते नहीं, क्यों नहीं मानते हो? समझ में आ रहा है? सत का न प्रभो सन्मान किया, अर्थात जो मेरा चैतन्य सत है, मेरा त्रिकाल सत है, ऐसे सत का मैंने सम्मान नहीं किया तो क्या होना है? दुख ही दुख होने वाला है। हाँ जी, देखो आचार्य जयसेन की बात करेंगे, है ना। आचार्य जयसेन ने भी तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं के भाव को तत्व प्रतिपिका के अनुसार ही स्पष्ट किया गया है। चलिए आगे अब स्वामी जी गांश को पढ़ेंगे। पेज नंबर 257 पर आ जाइए, बीच में। जिस प्रकार मिल रहा है क्या? 257। जिस प्रकार एक पुद्गल परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर अनेक द्रव्यात्मक पर्याय धारण करता है। रोटी, दाल, भात के परमाणु के कारण शरीर अनेक द्रव्यात्मक अवस्था धारण करता हुआ देखने में आता है। दूसरे अनेक पुद्गल परमाणु पुस्तक रूप, मकान रूप अनेक द्रव्यात्मक अवस्था धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। उसी प्रकार आत्मा अनेक द्रव्यात्मक पर्याय रूप संसार दशा में उत्पन्न होता हुआ देखने में आता है। एकेंद्रिय हो तो एकेंद्रिय के आकार हो, मनुष्य हो तो मनुष्य के आकार हो, आदि अनेक द्रव्यात्मक अवस्था धारण करता हुआ देखने में आता है। क्या कह रहे हैं? जिस अवस्था में जाता है वो उस आकार को धारण कर रहा है। ठीक है। आत्मा की व्यंजन पर्याय और पुद्गल की व्यंजन पर्याय भिन्न भिन्न है। आ रही क्या बात? आत्मा की व्यंजन पर्याय और पुद्गल की व्यंजन पर्याय दोनों भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है मतलब आत्मा की व्यंजन पर्याय आत्मा के आश्रय, पुद्गल की व्यंजन पर्याय पुद्गल के आश्रय। ऐसा होते हुए बराबर जितना पुद्गल है उतना ही आकार आत्मा धारण कर रहा है। हाँ, तो भ्रम होने के अवसर है कि नहीं? 100% अवसर है। हाँ, जिसको ये वस्तु स्वातंत्र स्वीकार नहीं हो रहा है या उसकी खबर नहीं है, वो नियम से क्या कर बैठेगा? इस पुद्गल शरीर की वजह से मेरा ये आकार है, ऐसा ही मान बैठेगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कर्ता कर्म संबंध स्थापित कर बैठेगा, और जो कर्ता कर्म संबंध स्थापित करता है वो कभी भी ज्ञान से युक्त नहीं होगा, अर्थात सम्यक ज्ञान उसको होगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये भेद ज्ञान करने के लिए ये भी खबर मुझे होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि हमने अभावों की चर्चा की थी, अन्योन्य भाव की चर्चा हमने इतनी डिटेल में नहीं की थी जो अभी आज के इसमें हमने की है कि एक परमाणु का भी आपस में कैसा अभाव है, दो परमाणुओं का भी आपस में कैसा अभाव है, ये नक्की करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो आगे आत्मा की, ये देखो मैंने एक कल परसों ना थोड़ा सा आपके साथ में साझा करूं। कल परसों एक आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल ये था कि
विचार करो कि यदि आज कागज का आविष्कार होता, तो इसको अद्भुत क्रांति मानी जाती कि नहीं मानी जाती? प्रश्न ये किया। एक लेक्चर दे रहा था एक आदमी, और लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर था। आप समझिए थोड़ा सा, बहुत बढ़िया स्टार्टिंग किया उसने। क्या है? लेक्चर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और स्टार्टिंग क्या की है? आज यदि कागज का शोध हो जाता, वैसे कागज का शोध कहाँ पर हुआ था? चाइना में हुआ था, 1200 साल पहले हुआ था। आज यदि वो 1200 साल पहले नहीं, आज खोज होता, तो क्या इसको हम क्रांतिकारी कदम मानते कि नहीं मानते? 100% मानते। अब वो वक्ता ने बहुत अच्छी बात लिखी, कह रहे ये कागज जो है ना, कागज कभी डिलीट नहीं किया जा सकता, या कागज के ऊपर जो कुछ लिखा जाएगा वो डिलीट नहीं होता। 1, कागज कभी हैंग नहीं होता। 2, कागज को कभी वायरस नहीं लगता। 3, मतलब कागज पर जो कुछ लिखा गया है उसको कभी वायरस नहीं लगता। 3, अर्थात सब कुछ व्यवस्थित रहता है। तो कागज ज्यादा स्ट्रांग है कि नहीं? ये क्यों उस स्टेटमेंट आया मालूम है? अभी थोड़े दिन पहले जो सब जगह पर हैंग हो गए थे कंप्यूटर्स, तो वहां पर कुछ न कुछ बिगाड़ हो गया ना। ऐसा बिगाड़ कागज की प्रणाली में नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? वक्ता ये कह रहा था, और मतलब उसके इस कथन को, इस स्टार्टिंग को प्रेक्षकों ने बहुत दाद दी, काफी तालियां बजाई। मुझे तो अलग बात करनी है। मतलब आज जितने भी आविष्कार चल रहे हैं वो सब हो रहे हैं विज्ञान के आड़ में, बट मूल अपना जो चैतन्य चमत्कार है उसकी खबर जिसे है वही सच्चा सुखी हो सकता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की जा रही है, लेकिन खोज करने वाला कौन है? आर्टिफिशियल नहीं है वो तो एकदम शाश्वत प्रभु है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उसी के ज्ञान में ये कल्पना आई पहले, और उस कल्पना ने प्रत्यक्ष का एक रूप लिया। बट सबसे पहले तो ज्ञान में कल्पना हुई कि नहीं हुई, और उस कल्पना के तहत ही आगे चलकर वो एक प्रत्यक्ष में वो उतरा है। कहने की बात इतनी है, ये सब कुछ ज्ञान के बिना ये काम नहीं हो सकता। अर्थात ज्ञान को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकता। भले ही कितने ही दावे किए जाए, लेकिन नहीं किया जा सकता। ठीक है? हाँ जी। वैसे मैं आपको पूछूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेतन है या अचेतन है? सरल बात हो गई ना। अब लगाओ यहां पर अपना तत्व ज्ञान। कह रहे अचेतन है, मतलब उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अर्थात वो जड़ ही है, भले ही कितना ही चेतन जैसा, चेतन से अच्छा कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी वो जड़ ही है। और चेतन कितना ही जड़ रूप दिखाई दे रहा है, फिर भी वो चेतन ही है। ठीक है? चलो देखो, आत्मा की लास्ट पैराग्राफ यहाँ का। आत्मा की व्यंजन पर्याय और पुद्गल की व्यंजन पर्याय भिन्न भिन्न है। एक द्रव्य की पर्याय का दूसरे द्रव्य की पर्याय में अत्यंत अभाव है। यहाँ तो इन्होंने अत्यंत अभाव ही लगा दिया। ठीक है? जैसे बर्तन में रखे हुए पानी का अक्सर बर्तन जैसा होने पर भी पानी बर्तन रूप नहीं हुआ, और पानी और बर्तन भिन्न भिन्न ही है। लकड़ी में रहने वाली अग्नि लकड़ी के आकार रूप होती हुई लकड़ी से भिन्न है।
यदि लकड़ी और अग्नि एक हो तो अग्नि बुझते ही लकड़ी का नाश होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, इसलिए लकड़ी और अग्नि एक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और एक बात इसमें जोड़नी है, और एक बात क्या जोड़नी है? मान लो ईंधन है, ईंधन, ठीक है, ईंधन अशुद्ध ईंधन है, तो अशुद्ध ईंधन को लेकर क्या प्रॉब्लम होती है? अशुद्ध ईंधन को लेकर अग्नि अशुद्ध होती है क्या? नहीं, अग्नि तो अग्नि ही होती है। तो क्या कहना है? ईंधन कृत अशुद्धता अग्नि में आती नहीं है। उसी प्रकार पुद्गल अशुद्ध है या विकृत है, तो पुद्गल की विकृति को लेकर जीव में उसका प्रवेश होता नहीं है। ठीक है? हाँ, ये क्यों कहना है मुझे? क्योंकि जो आकार है वो आकार खराब भी हो सकते, अच्छे भी हो सकते, हीनादिक भी हो सकते, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे। तो इसका मतलब जीव खराब हो गया, ये कहां से लाया? समझ में आ रहा है? जीव जैसे का तैसा भरपूर, एकदम सुंदर, स्वस्थ, टिकाऊ, वैसे का वैसा पड़ा है। समझ में आ रहा है? अनादिकाल से इस जीव को भ्रम क्या हो रहा है? ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है, विषयों से सुख हो रहा है, परिग्रह से प्रभुता है, ऐसा इसको लग रहा है। जब तक ऐसा भ्रम रहेगा, ऐसी भ्रांति रहेगी, तब तक ये अज्ञानी रहने वाला है। अर्थात ये शरीर से मेरी हयाती है, शरीर का अभाव मेरा अभाव, इस संपदा, इस रुपया पैसा जो अर्थकारी व्यवस्था है, इससे मेरा अस्तित्व है, मेरी प्रभुता है, ये चला जाए तो मेरी प्रभुता चली गई। अपन मानते कि नहीं? मान लो अपन करोड़पति है और आज अचानक भूकंप आ गया, भूकंप आते ही मेरा सारी जितनी संपत्ति सब जमीन में गड़ गई। अब मैं स्वयं को क्या मानूंगा? भिखारी मानूंगा या प्रभु मानूंगा? भिखारी मानूंगा। तो कह रहे तूने अपना अस्तित्व उस संयोग के आश्रित माना था, ये बात सिद्ध हो रही है। समझ में आ रहा है? ये उदाहरण तो मैंने ये दिया है। अब लगाओ ना, किसी ने अपने को ठगा, तो ठगने से मैं गरीब हुआ या अमीर हुआ? अरे गरीब और अमीर ये पैसे का आश्रितपना है ही नहीं। मेरा गरीब और अमीरपना ये मेरे स्वभाव के आश्रित है। यदि मैं स्वभाव के अनुसरण करता हुआ हूं तो मैं प्रभु ही हूं, और यदि स्वभाव का अनुसरण करता हुआ नहीं हूं तो मैं पामर ही हूं। समझ में आ रहा है? और वो पामरता और प्रभुता पर्याय में है। स्वभाव में क्या है? स्वभाव तो 100% प्रभु ही है। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव में कुछ चेंज नहीं हो सकता। आगे देखो, यदि लकड़ी हो गया, उसी प्रकार समय तो हो गया है, उसी प्रकार चैतन्य स्वरूप आत्मा स्वयं के कारण क्षेत्रांतर गमन करता है और शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है। यदि शरीर और आत्मा एक हो तो आत्मा के साथ शरीर भी जाना चाहिए, परंतु वह शरीर तो यही पड़ा रह जाता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। यदि दोनों एक हो तो कभी भिन्न न हो, भिन्न है तभी भिन्न होते हैं। भिन्न है इसलिए भिन्न होते। देखो जैसे तिल है, तिल और तेल है, दोनों एक है या अलग है? कैसे पता चला? अरे जब तिल आया है उस तिल के रूप में उस फसल में, तो वो तेल उसी के साथ में लेकर आया है, लेकिन वो तिल का दल और तिल का तेल दोनों अलग अलग है। कैसे पता चला? जब अलग हुए तब अलग मान लिए। जैसे दूध है, दूध गाय से या भैंस से जो दूध प्राप्त हुआ है उसमें घी है कि नहीं है, लेकिन घी किसी विशिष्ट प्रक्रिया से बाहर निकाला तभी तो वो घी दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देता है। तो घी निकला है, इसका मतलब घी अलग था और दूध अलग था, ये मानना पड़ेगा हमको। समझ में आ रहा है क्या? तो भिन्न ही है, भले मिली हुई अवस्था में दूध और पानी मिले हुए अवस्था में मिल रहे हैं, लेकिन पानी निकाला तो पाउडर रह गया, वो दूध अलग है और पानी अलग है, ये नक्की हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
बिल्कुल हो रहा है। तो भिन्न है तभी तो भिन्न होंगे। इसी प्रकार इन गाथाओं में भी यही कहा गया है कि कम से कम 4 और अधिक से अधिक 10 प्राणों से संयुक्त जीव भी असमान जातीय नर नारकादि पर्याय विभिन्न आकारों में होती है। जिस गति में जीव जाता है उस गति के योग्य आकार हो जाता है। मनुष्य गति का जीव मनुष्याकार तो होता ही है, पर मनुष्य देह के भी तो दिन में अनेक आकार बनते हैं और उनके साथ जीव भी उन्हीं आकारों में परिणमित होता है। इन गाथाओं का प्रयोजन हमको शरीर दिखाना नहीं है। इन गाथाओं का प्रयोजन एकमात्र इस शरीर के आश्रित जो चेतन है उस चेतन का भान कराना है। हमको बर्तन नहीं दिखाना है, बर्तन में पड़ी शक्कर का ज्ञान कराना है। देखो, हमको तेल नहीं दिखाना है, तेल का डिब्बा नहीं देखना है, हमको तेल के डिब्बे में पड़ा तेल से प्रयोजन है। उसी प्रकार ये शरीर मनुष्य नहीं देखना है, मनुष्य शरीर नहीं देखना है, इस मनुष्य शरीर के आधार से व्यवहार का कथन है। मनुष्य शरीर के आधार से रहने वाला जीव देखना है, क्योंकि हमको जीव अन्य कहीं मिलने वाला नहीं, इस देह के अंदर ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए ये सारा उद्यम यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, हाँ, बाकी कहीं जीव मिलता ही नहीं है ना। ठीक है, चलिए रुकेंगे आज के लिए। कुछ विशेष चर्चा है तो और कल करेंगे, नहीं तो अगली गाथा लेंगे। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं। मेरे जिह्वा में स्थिति है।